Hello children, hello kids. Today we are going to study science, human organs and functions. What is organ? The human body contains 78 organs. Yes, 78 organs होते हैं हमारी body में. An organ is defined in biology as a group of self-contained tissues. Self-contained tissues का meaning है कि उसमें खुद के टिश्यूज़ रहते हैं. हर एक डिफरेंट ऑर्गन के डिफरेंट टिश्यूज़ रहते हैं डैट सर्व अ स्पेसिफिक फंक्शन. एक पर्टिकुलर फंक्शन सर्व करता है एक ऑर्गन, ओके, विद द हेल्प ऑफ द टिश्यूज़. नाउ बट हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं ओनली 5 आउट ऑफ 78 ऑर्गन्स आर क्लासिफाइड एज वाइटल ऑर्गन्स. तो हम लोग यहाँ 5 ऑर्गन्स स्टडी करने वाले हैं. वाइटल ऑर्गन्स मीन्स द नेसेसरी ऑर्गन्स, और जिसके बिना हमारी बॉडी में कुछ भी काम नहीं हो सकता. ओके, नथिंग विल वर्क विदाउट दिस 5 ऑर्गन्स. द वाइटल ऑर्गन्स इंक्लूड्स द हार्ट. कौन सा है? हार्ट, लंग्स, किडनीज, लीवर एंड ब्रेन. ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट इन डिटेल. ऑर्गन्स इन द बॉडी. फर्स्ट वन इज़ द हार्ट. ठीक है, जिया धड़क के जाए. द हार्ट. ओके, द हार्ट इज़ फाउंड इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट. यस, हमारी चेस्ट के फ्रंट पार्ट में बेनेथ द रिबकेज. रिबकेज के नीचे थोड़ा सा पोजीशन स्लाइटली लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में हमारा हार्ट है. हार्ट होता तो लेफ्ट में है पर कभी कभी चीज़ें वो राइट बताता है. ओके, चलिए देखते हैं अब ये वर्क कैसे करता है. इट पम्प्स अनऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स टू रिसीव ऑक्सीजन. ठीक है, अब ये अनऑक्सीजनेटेड ब्लड पम्प करता है जिससे हमारी बॉडी को ऑक्सीजन मिल सके. इट देन पम्प्स आउट ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो उसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड फॉर्म किया है. ठीक है, एंड न्यूट्रिएंट्स भी साथ में फॉर्म होंगे थ्रू आउट द बॉडी. फिर वो उनको सप्लाई करता है बॉडी के पार्ट्स में. ओके, या तो दूसरे ऑर्गन्स में. इट ऑल्सो डायरेक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट टू ऑर्गन्स. और वो डायरेक्ट करता है यानी वो सप्लाई करता है कार्बन डाइऑक्साइड भी और वेस्ट भी टू द ऑर्गन्स दैट कैन प्रोसेस एंड एक्सक्रीट देम. ठीक है, जो उनको प्रोसेस करेंगे और हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करना मतलब कि हमारी बॉडी से थ्रो आउट करेंगे. ठीक है, सेकंड है द किडनीज. बहुत लोग कहते हैं किडनीज सेल करके हम आईफोन ले लेंगे, बट नो, किडनीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. दोनों किडनीज होनी चाहिए. क्यों होनी चाहिए देखते हैं. द किडनीज आर लोकेटेड विथ इन द एब्डोमिनल कैविटी. ठीक है, ये एब्डोमिनल कैविटी यानी हमारे जो एब्डोमेन है, जहाँ जो हमारा स्टमक है उसमें होती है, उसके नीचे होती है. ठीक है, साइड पर. दे आर पैर्ड. पैर्ड का मतलब है 2 किडनीज आर देयर, वो पैर में रहती है. एंड आर लोकेटेड बिलो द रिबकेज ऑन आइदर साइड ऑफ द स्पाइन. ठीक है, स्पाइन मतलब जो पीछे जो हमारी बैकबोन है उसके थोड़े से आइदर साइड पे, मतलब बट इन द फ्रंट. ओके, द किडनीज आर द पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम. ठीक है, यूरिनरी सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए दोनों किडनीज होना ज़रूरी है. एंड कंसिडर्ड एज अ वाइटल ऑर्गन. ठीक है, अगर किडनीज नहीं रहेंगी तो हमारा यूरिनरी सिस्टम भी नहीं रहेगा. उसकी वजह से हमारा वेस्ट जो होता है वो भी थ्रो आउट नहीं होगा बॉडी से. दे फंक्शन टू रिमूव वेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया, एसिड एंड एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी. यस, बहुत सारे एक्सेस फ्लूइड भी कभी कभी रहते हैं जो हमारी बॉडी को में रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, तो वो भी वो थ्रो आउट करता है. द किडनीज आर एसेंशियल फॉर ensuring that an individual's blood has an optimal balance of water. कि हमारे ब्लड में ऑप्टिमल बैलेंस रहे, एक बैलेंस रहे वाटर का, सॉल्ट का और मिनरल्स का. ठीक है, नेक्स्ट लंग्स. ये भी पैर में रहते हैं, ये चेस्ट पार्ट में रहते हैं. ठीक है, लंग्स आर पैर ऑफ स्पॉन्जी. स्पॉन्ज के जैसे रहते हैं. एयरफील्ड, इनमें एयर रहता है. डेट आर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है, जो हम लोग रिस्पायर करते हैं, जो हम लोग ब्रीथ करते हैं, वो लंग्स की हेल्प की वजह से लंग्स की थ्रू करते हैं. ओके,
and located on the either side of the chest. Okay. लीवर, आई एम ए लीवर, आजकल ये कुछ सुनने को मिल रहा है, बट एक्चुअली व्हाट इज लीवर वो देखते हैं. लार्जेस्ट इंटरनल सॉलिड ऑर्गन इन द बॉडी लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन. ठीक है, ये राइट साइड पे सिचुएटेड है एब्डोमेन, हाँ किडनीज के वहाँ ही सिचुएटेड रहता है लीवर. ठीक है, ये सॉलिड ऑर्गन है. इट हैज़ मल्टीपल फंक्शन. सब लीवर में क्या फंक्शंस है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बीइंग हमें मेटाबॉलिज्म मिलता है. ठीक है, और एनर्जी प्रोडक्शन होता है हमारी बॉडी में. ठीक है, जो हमें एनर्जी मिलती है, जो हमारा मेटाबॉलिज्म बना रहता है, जिसके थ्रू हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, वो हम इस ऑर्गन के थ्रू, लीवर के थ्रू करते हैं. इसलिए बहुत सारे लोग आजकल ये ट्रेंड चल रहा है आई एम अ लीवर बट लीवर इज दिस. ओके. नेक्स्ट, स्किन. स्किन तो बड़ी मुलायम सी, सॉफ्ट सी, प्यारी सी होती है. देखते हैं स्किन क्या एक्चुअली, वाई स्किन इज़ नेसेसरी फॉर आवर बॉडी. The skin acts a protective barrier against बैक्टीरिया और फंगी फ्रॉम एंटरिंग द बॉडी. देखिए जितनी सॉफ्ट सी स्किन है ना उतनी मजबूत भी है. ठीक है, उतनी स्ट्रॉन्ग भी है. ये हमारे बॉडी में बैक्टीरिया और फंगी आने से प्रिवेंट करती है, स्टॉप करती है. इट मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर और पीएच बैलेंस. पीएच बैलेंस मतलब वाटर बैलेंस या एसिड बैलेंस. ठीक है, तो टेम्परेचर भी मेंटेन करती है और पीएच बैलेंस भी मेंटेन करती है. चलिए देखते हैं लास्ट, ब्रेन. बहुत लोग कहते हैं कि आप में ब्रेन नहीं है. नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, सब में ब्रेन रहता है. ठीक है, बस हमें ब्रेन का सही यूज़ करना आना चाहिए. तो चलिए देखते हैं क्या है ब्रेन. द ब्रेन इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन ऑफ द बॉडी. सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है. ठीक है, क्यों कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि एक तो उसको समझना मुश्किल है. ठीक है, और दूसरा मेडअप ऑफ, ये जो है मेडअप ऑफ मोर देन 100 बिलियन ऑफ नर्व्स. ये जो है 100 बिलियन से भी ज़्यादा नर्व से बना हुआ है. दैट हेल्प अदर ऑर्गन्स. ये दूसरे ऑर्गन से कम्युनिकेट करता है. ऑर्गन्स कम्युनिकेट विथ ईच अदर. इसकी वजह से ही पूरी बॉडी हमारी अच्छे से वर्कआउट करती है. चलिए, थैंक यू सो मच. आप मुझे प्यार देते रहिए. मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा शेयर कीजिए. ठीक है, थैंक यू, बाय बाय.